बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? चलें, आज आपके लिए क्या बन रही है? सबकी फेवरेट शवरमा बन रहा है, जिसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है। तो इसमें ज्यादातर एक्चुअली लोग थाई का मीट यूज करते हैं, लेकिन मुझे उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आपको चिकन थाई पसंद है चिकन थाई ले लें, अदरवाइज आप चिकन ब्रेस्ट ले लें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन लेना है और उसको क्लीन कर लें आप, उसके फैट्स वगैरह निकाल लें। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको स्लाइस करना है यहाँ से सेंटर में से। बस आपने ये सब इस तरह करना है और एक बोल में डालते जाए। सबसे पहले फ्रेश लहसुन लेना है, 4-5 जो है वो मैंने लिए, और इनको क्रश करके इसमें डालना है। और गार्लिक आपने फ्रेश ही डालना है, पेस्ट नहीं डालना है, उससे इसको मैरिनेशन बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। 4 टेबलस्पून मेयो है मेरे पास, वो डालेंगे आप इसमें। पेपरिका है 1.5 टेबलस्पून। चिली पाउडर है 1 टीस्पून। टर्मरिक है 1 टीस्पून। ऑल स्पाइसेस हैं 1/2 टीस्पून। जिंजर पाउडर है 1 टीस्पून। ऑनियन पाउडर है 1 टीस्पून। क्यूमिन पाउडर है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मेरे पास ऑरिगेनो है, और ये है सिनेमन 1/2 टीस्पून। ये सब इसमें गया और आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंने इतने सारे स्पाइसेस डाले हैं, अगर आपके पास शोरमे का स्पाइसेस है तो वो भी डाल सकते हैं, 2-3 टेबलस्पून के करीब वो डाल दें। स्पाइसेस खुद ही अपने बनाएं। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हर जगह से ये लग जाए। और आपने इसको कम से कम 6 घंटे, नहीं तो आपने क्या करना है, इसे ओवरनाइट। सबसे बेस्ट इसका रिजल्ट कि वो सारे स्पाइसेस जो हैं इसके अंदर लग जाते हैं, इसके फ्लेवर चला जाता है। तो ओवरनाइट करें बेस्ट रिजल्ट के लिए। लेकिन अगर आप कुछ घंटे दिन में फ्रिज में जैसे मैं रख दूंगी, मैं ओवरनाइट नहीं रख रही हूँ, मैं कुछ घंटे के लिए इसको रख रही हूँ और फिर वापस आती हूँ। नहीं कि 4-5 घंटे बाद हमने ओवरनाइट छोड़ दी। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि करना क्या है। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल और 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है, और उसके बाद मैं इसको अब रेसिपी स्क्रू करना शुरू करती हूँ। बड़ा सा प्याज ले लें, उसको आप लेवल कर लें ताकि वो इस तरह खड़ा हो जाए सेंटर से, ताकि वो स्टडी रहे। तो इसका रीजन भी आपको बता देते हैं क्या करना है। इसका रीजन ये है कि इसमें हमने लगानी है टूथपिक्स कह रही, जो पिक्स होती हैं कबाबों के लिए आप बनाते हैं। आपने ये ली और आपने इसको पोक करना है ये वाले साइड से डाउन। 3 लगा लें, 4 लगा लें, जैसे आपको मुनासिब हो। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपना चिकन लिया और इसको इसके अंदर डालना शुरू किया इस तरह करके। अच्छा, मुझे पता है क्वेश्चन होंगे कि बड़ा प्याज नहीं है तो क्या करें। बड़ा प्याज नहीं है तो बड़ा आलू ले लें आप, कोई मसला नहीं है उसमें। आप बड़ा सा आलू ले लें। बस ये कोशिश करें कि जब ये सीधा रखें इन्हें, वरना क्या है कि क्रॉस होके वो टूट सकती है आपकी ना, तो इस वजह से आप उसको बिल्कुल सीधा सीधा डालें। पहले ये डालें, फिर ये डालें, और अगर कोई नहीं भी लगता 2 में लगा लें, 3 में लगा लें, अगर छोटे फिले हैं आपके। मैंने ज्यादा बनाई है क्योंकि माशाल्लाह हम खाने वाले भी ज्यादा हैं। तो देखें जैसे ये 2 में गया है, तो जरूरी नहीं है कि चारों में एक ही दफा में जाए आपका। अगर आपके पास बड़ा प्याज नहीं बचा है और या वो फिट नहीं हो सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छोटे प्याज लें। और ये इससे ज्यादा ये है कि ये फ्लेवर के लिए भी है, सिक्योर करने के लिए तो है ही है, लेकिन फ्लेवर के लिए भी है, तो याद रखें। ये इसमें कोई इतने हार्ड और फास्ट रूल नहीं होते, थोड़ा सा आप अपना वो यूज कर सकते हैं।
अब आपने क्या करना है, कोई सा भी ट्रे लेने जिसमें आपने इसे बेक करना है। उसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगाया मैंने ताकि क्लीन रहे, और वैक्स पेपर लगा दिया है। अब आपने इसको उठाना है बड़े आराम के साथ। इसके ऊपर से अब आप एल्युमिनियम फॉइल लगा दें ताकि आपके एल्युमिनियम फॉइल जो है आपके फूड को टच नहीं करेगी, जो हेल्थ के कंसर्न्स हैं। क्योर कर लिया है। अब ये ओवन मैंने प्री हीट किया है 425 मिनट के लिए, और अब इसको रखेंगे 50 मिनट्स के लिए। तो आपने देखा कि मैंने उसके जो बिल्कुल लास्ट वाले उसमें डाला है, तो आप अपने ओवन के हिसाब से उसकी हाइट कर लें। अगर आप समझे कि स्क्यूअर्स और लॉन्ग है तो आप उनको ऊपर से तोड़ दें और उनको छोटे कर लें अगर एक्स्ट्रा हैं तो। चलें मिलते हैं 50 मिनट्स के बाद। जी इसको हो गया है 50 मिनट्स, और इनको आप खोलते हैं। बिल्कुल ड्राई अप नहीं लग रही, लेकिन जाहिर है अभी हमें इसे ब्राउन करना है बाहर से ताकि ये शवरमा स्टाइल की लगे, ताकि ब्राउन ब्राउन हो जाए। तो इसको मैं अनकवर करके ओवन में दोबारा 20 to 25 मिनट्स रखूंगी ताकि ये बाहर से ब्राउन हो जाए, तो जब हम इसे शेव करें तो बहुत अच्छी सी लगे। शवरमा ऑलमोस्ट रेडी है, उसकी हम टॉपिंग्स बना लेते हैं। यही है कि जो आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं, सब लोग कहेंगे टबूली नहीं डाली, टबूली हम पसंद नहीं है, पूरे घर को पसंद नहीं है, हम वो नहीं डालते, तो मैं वही बना रही हूँ जो खाते हैं हम। बारीक बारीक काटें क्योंकि आपने इसको स्टफ करना है। चलें जी, हमने निकाल लिया है अपना शवरमा का मीट आउट, और अब ये थोड़ा सा ज्यादा हिल गया मुझसे, तो ये क्लमजी सा हो गया। कोई बात नहीं, आप इसे ऊपर से होल्ड करें और अब इसे मजबूती से होल्ड करें और इन्हें शेप करें। देखो बारीक बारीक आपने शेप करना है ताकि मोटा मोटा मीट ना आए। चारों तरफ से करें ताकि आपका जो मीट है उसका जो ऊपर का है मिक्स होता जाए सब मीट के साथ। तो देखें आपको कितनी अच्छी रेसिपी फैमिली के लिए दी है। सब लोग बनाएं, घर में खाएं, इतना सस्ता बन जाएगा और सब एंजॉय करें। देखें यूनिक रेसिपी कि आप घर में भी इस तरह मीट बना सकते हैं। बस अब आपने इसको स्लोली स्लोली सारा शेप करते जाना है। चले मैं इसे शेप करके वापस आ रही हूँ। तो बस आपने देखें मीट का आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप देखें कि पूरा अंदर से मॉइस्ट है, ड्राई भी नहीं हुआ। और अगर आपने इसको ज्यादा थोड़ा सा और क्रिस्पी सा करना है तो आप क्या करें, अलग से पैन रखें उसमें और उसमें आप इसको फ्राई कर लें, दोबारा थोड़ा सा ऑयल डालें और उसको सॉटे कर लें। लेकिन मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरे लिए हमारे लिए ये गुड इनफ है इसको। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप ओवन में ही करना चाहते हैं तो इसको सारा शेप करके ओवन में रख दें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो वो सारा ब्राउन हो जाएगा मीट। चलें, जो लेफ्ट ओवर जो बोन उस पे स्टिक पे चिकन लगा हुआ था वो मैंने चॉपर पे रख के उसको स्लाइस कर लिया बारीक। और आप ये देखें ये कैरमलाइज जो इसका अनियन था जो कि उज़ैर आधा खा चुका है, आधा बच गया है।
तो ये भी हम उसमें शामिल करेंगे। चलें अब करते हैं हम असेंबली स्टार्ट इसकी। सो आप ये पीटा ब्रेड ले लें, बाहर से कहीं से भी ले लें, घर में भी बना सकते हैं। और मैंने चैनल पे बनाई हुई है, आप उसको जाके चेक कर लें। आई थिंक सो मैंने हमस के साथ बनाई थी। तो आपने क्या करना है, इसको खोलना है। तो ये मैंने 3 सॉसेस बनाई हैं शवरमा के लिए, जो कि रेसिपी ऑलरेडी अब चली गई है। तो आप इनमें से इनको नाइट बिफोर जरूर बनाएं। नहीं भी बना सके तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इनके जो फ्लेवर्स हैं वो इनहेंस हो जाते हैं जब आप एक रात पहले बना के रख देते हैं। तो अब मैं इनको, ये देखें ये कितनी माशाल्लाह ये थिक वाली क्रीमी है और इसमें कोई इतनी स्पाइसेस वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ और ये वाली स्पाइसी है। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो ये ज्यादा डालें उसमें। और ये वाली जो है काइंड ऑफ तहीनी, क्योंकि मैंने इसमें डाला है सेसमी सीड, तो उससे डिफरेंट टेस्ट आएगा शवरमा टाइप का। तो आप इसकी जगह पे तहीनी भी डाल सकते हैं अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए। मुझे नहीं चाहिए तो मैंने अपनी अलग से बनाई। मैंने पीटा लिया है और इसकी भी रेसिपी आप जाके देख लें। और इसे मैंने खोल लिया है, इस तरह आप इसे ओपन कर लें। और अब इसमें आप अपनी सॉसेज डालें जो भी आपको डालनी है। तो सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ जो तहीनी वाली बनाई है मैंने। और अब आप ये देखें वो जो क्रीमी सी है और बहुत मजेदार है। इन तीनों का टेस्ट डिफरेंट है, आप जाके और आप देखेंगे इसमें सॉसेस बहुत ज्यादा होती है। जब आप खाते हैं बड़ा जूसी सा लगता है, तो सॉसेस आपने बहुत ज्यादा डालनी है इसमें। इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिए हुए डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, जो आपको पसंद है वो डालें। हाँ, और आप लोग का क्वेश्चन होगा कि इसमें वो तबूली डलती है। हमारे घर में कोई भी नहीं उसका फैन है। मैं कभी भी जब भी शवरमा आउटसाइड से लेती हूँ तो कभी भी नहीं हम लोग डलवाते, तो इसलिए मैंने वो नहीं बनाई है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले लेटस। और लेटस आपने डालनी है खूब भर के। लेटस डाली, फिर आप अपना जो भी सेकंड आपका वेजिटेबल है वो डालें इसमें। फिर आपने डाला टमाटर, प्याज हमारे ऑल द टाइम फेवरेट है, आपको पता है। सम हैलोपिनो अगर आपको पसंद है ज्यादा स्पाइसी तो। यहाँ पे जो मेरे पास कैरमलाइज किया हुआ अनियन है, जो कि उज़ैर आधा खा चुका है। और देखें उसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है कि इसमें फ्लेवर्स भी आए हुए हैं। तो याद रखें आपने डाला ये थोड़ा सा उसमें। और अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम कि आपने चिकन लिए। ज़ाहिर मेरे हाथ बिल्कुल धुले हैं, उसकी परेशानी ना करें, इतनी देर से पका रही हैं तो हाथ मेरे धुले हैं 10 दफा। आपने लेनी चिकन गुड अमाउंट। ये लोग बहुत कम चिकन डालते हैं, लेकिन हमारे घर में है सब मीट लवर। ये डाला। अब फाइनली आप डालेंगे हॉट सॉस, और इसका भी मैं अच्छा अमाउंट डालूंगी। और आप कम और ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे पोटली की तरह यूं किया। दूसरी साइड से आपको पता है कि लॉक है ये। अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे बेस्ट पार्ट है इसका ये है। कहीं से लगे कि निकल रहा है तो कोई मसला नहीं, आप उसे थोड़ा सा टक इन कर लें। और ये देखें आपका शवरमा तैयार है। और इसका जो सबसे फेवरेट चीज है, टर्निप्स मिलते हैं, ये आप ले लें या घर में भी बना सकते हैं। बहुत आसान है, जस्ट सिरके में आपने इनको करना होता है। लेकिन ये मेन इम्पोर्टेंट उसमें शवरमा में होते हैं, जो कि मैं पहले वाले में डालना भूल गई, लेकिन इसमें डाल रही हूँ। और इनका कलर बहुत खूबसूरत आता है। और इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट पिकल्स भी होते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर बहुत ज्यादा पिकल्स आपको नहीं पसंद है तो वो ना डालें। तो मैंने एक इसमें डाला है, और इसमें ये हमारे लास्ट ऑनियंस के है। तो अब क्या है, अब इसका जो बेस्ट पार्ट है कि इसको ग्रिल में लगाएंगे। तो चले मैं वापस आती हूँ। अच्छा चले, आपने अपनी ग्रिल लेनी है और उसको 350 पे मैंने हीट कर लिया। और अब मैं इसे इस पे रख रही हूँ। तो ये अब दूसरा भी रखा है, और इसको अब हम क्लोज करेंगे।
फिल होने की इसकी। आप इसको रैप कर लें यूं करके। सेम प्रोसीजर आपने लेना है, रैप करना है। सेम आइडिया कि क्लीन रहेगा आपका हाथ, बाहर खाएं अगर लेके भी जाएं तो। तो सून आपका फेवरेट टाइम आने वाला है। मुझे पता है आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं मैगी नूडल्स में, उजैर ने नूडल्स नहीं खाए तो आपको पसंद नहीं आया, बहुत सारे कमेंट थे। तो आज हम मिस नहीं करेंगे। चलें, आपका आ गया फेवरेट टाइम और इसको डाला आपने सॉस में, जो भी आपकी फेवरेट सॉस है, और से बिस्मिल्लाह से। कैसा है? सो गुड। अच्छा, और इतना मजेदार। आप देखो चिकन अभी बहुत सारी पड़ी हुई है, इससे मैं 3-4 और भी बना सकती हूँ। घर में बनाएं, पैसे बचाएं और फैमिली के साथ दूसरे लॉकडाउन में बैठ के खाएं। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज।